हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ दी एंड फिल्म को, जो कि हॉरर और थ्रिल फिल्म है जो रिलीज हुई थी ईयर 2017 में। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमें क्लाउडी को दिखा के की जाती है, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेकिन उसका डे अच्छा नहीं चल रहा है, जिस वजह से उसका मूड काफी खराब है। साथ ही उसका ड्राइवर भी लेट है और रास्ते में जाते वक्त उसका ड्राइवर जब रेडियो स्टार्ट करता है तो उसमें उसे अजीब सी चीजें सुनने को मिलती है, जैसे कि रोम में अजीब अजीब सी चीजें हो रही है, जिन चीजों पे क्लाउडी ध्यान नहीं देता और वो उस ड्राइवर को रेडियो बंद करने के लिए कह देता है। जिस बीच उसे उसकी सेक्रेटरी सारा का कॉल आता है कि आप मीटिंग के लिए लेट है, जिसे वो कहता है कि वो जल्द ही पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर हम उसकी एक और सेक्रेटरी सिल्विया को देखते हैं, जो उसे उसके और कामों के बारे में बताती है। लेकिन वो उसे ये कहता है कि तुम सारा को जाकर ज्वाइन कर सकती हो और वो तुम्हें सारी चीजें समझा देगी। इतना कहकर वो लिफ्ट की तरफ चले जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मार्टा से होती है और वो उसे किस करने के लिए कहता है। लेकिन वो उसे ये बताती है कि जल्द ही मेरी शादी होने वाली है, जिस वजह से मुझे ये अफेयर नहीं रखना। लेकिन वहाँ पर क्लाउडियो से ये बताता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी शादी को भी ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। और वहाँ पर वो मार्टा से जबरदस्ती करने लगता है, जिस वजह से वो उसे मारकर और काफी कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जो चीज हम देख सकते हैं कि क्लाउडियो को काफी पसंद आती है। जिस बीच उसे उसकी वाइफ लॉरा का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि न्यूज में काफी अजीब अजीब सी न्यूज दिखाई जा रही है। और उनकी बातचीत के बीच वो लिफ्ट अचानक से रुक जाती है, जिस चीज से क्लाउडियो को डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी चीजें बार बार होती रहती है। और वो अपनी वाइफ को गुड बाय कहकर फोन रखता है तो वो उसे मिल्क लाने के लिए कहती है, जिस चीज से वो काफी चिढ़ जाता है और उसका फोन रख देता है। जिसके बाद वो इमरजेंसी बटन प्रेस करता है और वहाँ पर उस शख्स को वो ये कहता है कि ये प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करो, क्योंकि मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। जो टेक्नीशियन उसे ये बताता है कि मे बी टेरेस पर किसी चीज की गड़बड़ हो गई है, जो चीज चेक करने के लिए मैं किसी को भेजता हूँ। और वो उसके बाद अपनी सेक्रेटरी सारा को कॉल करके उन क्लाइंट्स को अच्छे से ट्रीट करने के लिए कहता है। और फोन रखने के बाद उसे बाहर से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिस वजह से वो फिर से उसी टेक्नीशियन से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसे ये बताता है कि उन लोगों से मेरा कॉन्टेक्ट टूट गया है, जिस वजह से क्लाउडियो काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने फोन से उनको कॉल लगाना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो लोग उसे कुछ प्रॉब्लम बता रहे होते हैं। और वो लोग उसे और कुछ बताए उससे पहले ही वो टेक्नीशियन डर कर और किसी को देखकर काफी जोर से चिल्लाता है और वहाँ पर उन दोनों का कॉन्टेक्ट टूट जाता है, जिस चीज से काफी गुस्सा होकर क्लाउडियो वापिस उसी इमरजेंसी बटन को प्रेस करके उसी टेक्नीशियन से बात करता है, जो उससे ये कहता है कि मैं खुद ऊपर जाकर चेक करता हूँ। लेकिन वहाँ पर क्लाउडियो काफी ही इम्पेशेंट होता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो लिफ्ट का दरवाजा खोलकर खुद बाहर जाने की कोशिश करेगा, जहाँ पर वो एक दरवाजा खोलने में कामयाब तो होता है, लेकिन दूसरा दरवाजा आधा ही खुल पाता है, जिसमें से उसकी पूरी बॉडी नहीं निकल सकती। और वो वहाँ पर लोगों को आवाज भी देने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता, जिस वजह से वो वहाँ पर ऐसे ही रुककर वेट करता है। जिस बीच उसे उसकी वाइफ लॉरा का कॉल आता है, जो उसे ये बताती है कि कोई हमारे डोर को बहुत जोर जोर से नॉक कर रहा है, जिस चीज की वजह से वो उसे कहता है कि पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताओ, जो उसे बताती है कि वो लाइन वर्किंग में नहीं है, जिस वजह से वो उसे ये कहता है कि अपने आप को बेडरूम में लॉक कर दो, मैं किसी फ्रेंड को तुम्हारे लिए भेजता हूँ। जिसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल लगाता है और उसे अपनी वाइफ की सिचुएशन बताता है और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि ट्रैफिक की वजह से मुझे वहाँ जाने में काफी टाइम लग जाएगा। और जब वो वापस लॉरा को कॉल लगाता है ये बताने के लिए कि उसका फ्रेंड उसे लेने के लिए आ रहा है, जिस बीच वो ये नोटिस करता है कि उसकी वाइफ और ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि उसने न्यूज में काफी अजीब अजीब सी चीजें देखी है। लेकिन हम देखते हैं कि क्लाउडियो अपनी वाइफ को सीरियसली नहीं लेता और उसे शांत रहने के लिए कहता है, साथ ही उसके दोस्त के आने का वेट करने के लिए भी कहता है। जिस बीच वो न्यूज को चेक करता है तो उसे ये पता चलता है कि रोम में सारे
रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि कुछ अजीब सी चीजें उन पर अटैक कर रही है। और साथ ही एक लैब में आग भी लग गई थी जिसे थोड़ी देर पहले ही खाली करवाया गया है। जिस बीच उसे लोगों की चिल्लाने की आवाज तक आती है और वो जैसे ही देखता है तो उसे काफी तेजी से उसकी तरफ खींच लेती है, जिस चीज से क्लाउडियो काफी डर जाता है। लेकिन हिम्मत करके वो ये ट्राई करता है कि वो लिफ्ट के बाहर चेक करे। जिस बीच वहाँ पर 2 ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिस चीज से क्लाउडियो काफी डर जाता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी किसी और की आवाजें सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और उन लोगों से डरकर क्लाउडियो अपने दोस्त को कॉल लगाता है, जो उसे ये बताता है कि मैं ऑलमोस्ट तुम्हारे घर के पास पहुँच चुका हूँ। लेकिन जब क्लाउडियो उसे उस सारी सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है तो वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आकर उस पर अटैक कर देते हैं। जिस बीच उसका कांटेक्ट उसी इलेक्ट्रिशियन से होता है, जो उसे ये बताता है कि उसे कोई भी शख्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन क्लाउडियो उसे भी सिचुएशन बताए उससे पहले ही वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आकर उस पर भी अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो और भी ज्यादा डर जाता है और अपनी सेक्रेटरी सारा को कॉल लगाता है, जो उसका कॉल तो नहीं उठाती लेकिन वो उसे कॉल बैक करती है, जो उसे ये बताती है कि मैं एक जगह पर छुपी हुई हूँ। लेकिन वो उसे और बात करे उसी बीच वहाँ पर क्लाउडियो पे आकर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिससे वो जैसे तैसे बचकर लिफ्ट के कॉर्नर पे चला जाता है और लिफ्ट के हैंडल को निकालकर वो ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब होता है। लेकिन वो ये नोटिस करता है कि उसके ब्लड उस लिफ्ट में और साथ ही उसके ऊपर भी गिर गए हैं, जिसे वो अपनी वाटर बॉटल निकालकर खुद को क्लीन करता है और उस ज़ॉम्बी को अपनी नजरों के सामने से हटाता है। और साथ ही ये नोटिस करता है कि उस ज़ॉम्बी का ब्लड पूरे लिफ्ट में फैल रहा है, जिस चीज को रोकने के लिए वो अपनी फाइल को फाड़कर उस पर रख देता है। जिस बीच वो ये नोटिस करता है कि सिल्विया अभी भी जिंदा है, जो उसे आवाज देकर उस लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, वो भी उसी लिफ्ट के हैंडल की मदद से। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, बल्कि उसके हाथ से वो हैंडल गिर जाता है और वहाँ पर ज़ॉम्बी आना स्टार्ट होते हैं, जिससे डर कर सिल्विया लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जिस बीच एक ज़ॉम्बी आकर लिफ्ट में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे सिल्विया हॉकी स्टिक से मारती है और वहाँ पर खड़े रहकर उस चीज का जश्न मना रही होती है। जिस बीच वहाँ पर और ज़ॉम्बी आकर उसे मार देते हैं। जिस बीच क्लाउडियो अपने फोन में न्यूज चेक करता है तो उसे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने मिलिट्री को शहर में भेज दिया है ताकि वो लोग सिचुएशन क्लियर कर सके। जिस बीच वो अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और जब वो फोन नहीं उठाती तो वो चीज से काफी डर जाता है। लेकिन उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और उसे ये बताती है कि एक रिपोर्टर पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है और पूरे शहर में यही हाल है। और वहाँ पर क्लाउडियो अपनी वाइफ से और बात करे उसी बीच वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर उसकी वाइफ पर भी अटैक कर देता है, जिस चीज से वो काफी टूट जाता है। और उसी बीच एक शख्स आकर ये कहता है कि उसे भी लिफ्ट में आना है, लेकिन वो उसे ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसकी वो कुछ भी मदद नहीं करता। लेकिन वो शख्स फिर भी ट्राई करने की कोशिश करता है, जिस वजह से काफी नॉइज होना स्टार्ट होती है और उस वजह से ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जब क्लाउडियो ज़ॉम्बीज को परेशान कर रहा होता है तो उसी बीच उसे उसकी सेक्रेटरी सारा की आवाज आती है, जो उसे बचाने के लिए कह रही होती है। लेकिन उसके पीछे पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे बचाने के लिए क्लाउडियो अपनी वॉच भी फेंकता है, लेकिन वहाँ पर सारा बच नहीं पाती और वो बैठकर उसकी वाइफ की बताई हुई उसी रिपोर्ट को देख रहा होता है। जिस बीच लाइट्स चली जाती है और उसकी वीडियो की आवाज से वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज जमा हो जाते हैं। जिस बीच उसे कुछ गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है और उन आवाजों की वजह से क्लाउडी उन लोगों को आवाज देने लगता है और वो नोटिस करता है कि वो एक आर्म्ड पुलिस है जिसका नाम मार्सेलो है और वो उसे उसकी सारी सिचुएशन बताता है, जो ये कहता है कि मैं ऊपर जाके इस लिफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। साथ ही वो उसे एक गन देकर वहाँ से चले जाता है और थोड़ी देर बाद मार्सेलो पावर को स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो लिफ्ट के डोर क्लोज नहीं होते। जिस बीच क्लाउडियो चेक करता है तो उसे ये पता चलता है कि डोर किसी चीज से अटक गया है, जिसे वो निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जिस बीच वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और वो उन ज़ॉम्बीज को गन की मदद से मारने में कामयाब होता है और उसे उस चीज की शाबाशी मार्सेलो वॉकी टॉकी के जरिए देता है। लेकिन क्लाउडियो को ये चीज पसंद नहीं आती कि उसने कुछ लोगों को मार दिया है। जिस बीच उसे मार्सेलो के वॉकी टॉकी से अजीब सी आवाजें आने लगती है और
साथ ही उसका कांटेक्ट मार्सेलो से टूट जाता है, जिस वजह से उसे ये लगता है कि मार्सेलो की डेथ हो गई है और वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद को भी शूट कर लेगा। जिस बीच वो अपनी वाइफ की फोटो देख रहा होता है तो उसे हॉलवे की तरफ से कुछ गन शॉट्स की आवाज आती है, लेकिन जब वो उन्हें आवाज देता है तो वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और ऐसे ही वो लिफ्ट में रात गुजारता है। साथ ही वहाँ पर बैठकर वो काफी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है, जिसकी आवाज सुन के वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो उन लोगों के सामने खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है। जिस बीच उसे मार्सेलो की आवाज आती है जो उसे ये बताता है कि एलिवेटर के ऊपर का डोर किसी तरह ओपन करो, मैं वहीं पर वेट कर रहा हूँ। और मार्सेलो लिफ्ट की रूफ को खोलने में कामयाब होता है और जैसे ही मार्सेलो नीचे आता है तो लिफ्ट के बाहर खड़े ज़ॉम्बीज को वो मार देता है। साथ ही वो क्लाउडियो को ये भी बताता है कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो उसे ये कहता है कि जब मैं सो जाऊँ तो तुम मुझे शूट कर देना, लेकिन क्लाउडियो ऐसा करने से मना करता है। जिस बीच वो लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्लाउडियो ये कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी काफी बुरी तरह जी है, साथ ही मैंने लोगों के साथ काफी बुरा बर्ताव भी किया है। और इतना कहकर मार्सेलो उसे ये कहता है कि थोड़े समय बाद जब मेरी आंख लग जाए तो तुम मुझे शूट कर देना, लेकिन क्लाउडियो ऐसा नहीं कर पाता और जब मार्सेलो ज़ॉम्बी में बदल जाता है तो बड़ी मेहनत से क्लाउडियो उसे शूट करता है और ये नोटिस करता है कि उसे भी जख्म हो गया है, जिसे वो काफी टाइट बांध देता है। और साथ ही उसने जब मार्सेलो को मारा था तो उसकी आवाज से काफी सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, जिन्हें वो मारने की कोशिश करता है तो उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो मार्सेलो की गन लेकर उन्हें शूट करना स्टार्ट करता है, जो चीज उस पर काफी भारी पड़ती है क्योंकि जब वो शूट साथ ही उसी पुश की वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो ये नोटिस करता है कि उसे काफी लोगों की आवाजें आ रही है, साथ ही कुछ गन शॉट्स की भी आवाजें हैं। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि वहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है, सिर्फ उनकी बॉडीज ही वहाँ पर पड़ी हुई है। जिस बीच उसका फोन बजना स्टार्ट होता है और जब वो अपने फोन को उठाता है तो उसे ये पता चलता है कि वो सिर्फ सुबह का अलार्म था और उस अलार्म को बंद करने के बाद उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मैं ठीक हूँ, कुछ मिलिट्री वालों ने मुझे उस सिचुएशन से निकाल लिया था। और क्लाउडियो से और बात करे उसके पहले ही उसके फोन की बैटरी डाउन हो जाती है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ से एनी हाउ निकलेगा और वो मार्सेलो की बॉडी को उस लिफ्ट के दरवाजे के पास रखकर उस चीज को निकालने में कामयाब होता है। और उस लिफ्ट से निकल कर वो पहले तो अपनी वॉच उठाता है और वहाँ से सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर जाते जाते वो ये नोटिस करता है कि पूरे ऑफिस में सिर्फ ज़ॉम्बीज की लाशें ही पड़ी है, साथ ही कुछ काफी जख्मी ज़ॉम्बीज, जिनमें से एक ज़ॉम्बी उसके पास आता है तो वो उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां खत्म होने की वजह से वो उसे अपने पैर से कुचल के बड़ी बेरहमी से मारता है और सीधा उस ऑफिस से बाहर आता है, जहाँ पर जाते वक्त वो ये नोटिस करता है कि एक ज़ॉम्बी के पास मिल्क की बोतल है और उसकी वाइफ ने वो चीज उससे मंगवाई थी, जिसे वो जैसे ही उठाता है तो वहाँ पर वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन दूर खड़े कुछ मिलिट्रीज उस ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं और यहाँ पर ये पूरी फिल्म खत्म हो जाती है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर मेरी वॉइस आपको इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।